जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 11 AEDO का, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एडेनिल DNA अणु जो है, एडेनिल DNA अणु का 30% बनता है, ठीक है, बनाता है, तो इसमें थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन का परसेंटेज क्या है। तो देखिए जब 30% बनता है तो उसमें थायमिन 30% हो जाता है। कितना? थायमिन 30%, और गुआनिन हो जाता है कितना? 20%, और साइटोसिन 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करने वाला दीर्घकालीन स्वप्रतिष्ठित विकार जो कंकाल के मांसपेशियों की थकान, कमजोरी को पक्षाघात का कारण बनता है, क्या कहलाता है। तो कौन सा क्या कहलाता है? तो कहलाता है इसका माइस्थेनिया ग्रेवी, माइस्थेनिया ग्रेवी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। इसका कारण क्या है? कह रहा है कि AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। इसका कारण आखिर है क्या? तो कारण है कि प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटी-A और एंटी-B की अनुपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। आइए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर कह रहा है कि रेडियोधर्मी नाभिक AXZ अनुक्रम में स्वतः क्षय से गुजरता है। तो AXZ Z-1B और Z-1C जो है, Z-1C जो है पहला क्षय किसके साथ? C के साथ Z-2D अनुक्रम से संभावित क्षय करता है। तो क्षय करता है तो किसके कारण? तो बीटा प्लस अल्फा और बीटा माइनस के कारण करता है, क्षय का है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है कि कौन सा क्रिया विधि किससे संबंधित है। वाट्स जो है गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं को रोकना। गर्भाशय के गिवा नहीं, देखिए कह रहा है कि वाल्स जो है क्या करता है कि गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणुओं में प्रवेश को रोकता है। आईयूडीएस जो है क्या करता है कि गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं का भक्षकाणु क्रिया करता है, ठीक है। ऐसी अब पुरुष नसबंदी में क्या होता है? पुरुष नसबंदी में होता है शुक्राणुओं का हटाना। पुरुष नसबंदी में क्या होता है? शुक्राणुओं को हटाना होता है। महिला नसबंदी में क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब का हटाना, फैलोपियन ट्यूब का हटाना। यानी 1 3 देखते हैं, 1 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि असहभोजिता को किस प्रकार दर्शाया जाता है। असहभोगिता को किस प्रकार कह रहा है कि दर्शाया जाता है। तो किस प्रकार? तो प्रजाति A नेगेटिव और प्रजाति B O होता है, ठीक है। प्रजाति A नेगेटिव और B O होता है, जो कि इसके द्वारा दर्शाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग नहीं है। कौन सा तरंग जो है यांत्रिक तरंग नहीं है? तो प्रकाश तरंगे जो है यांत्रिक तरंग नहीं है। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी श्यान द्रव में गिरने वाली छोटी गोलाकार गेंद का अंतिम रूप किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अंतिम रूप जो है कह रहा है कि किसी श्यान द्रव्य में गिरने वाली छोटी गोलाकार गेंद का अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर नहीं करता है, जिसकी ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है उस पर निर्भर नहीं करता है। जिसकी ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है उसको निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड के लिए गलत है। यानी कौन सा है जो कोलाइड के लिए गलत है, देखते हैं। कह रहा है कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है, सही बात है, विषमांगी मिश्रण है। कह रहा है कि कोलाइड के कण टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। एकदम बात सही है, टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि कोलाइड के कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। नहीं, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है कोलाइड के कणों को। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है हृदय चक्र की घटनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते कह लगेगा कि आलिंद प्रंकुचन के बाद नीले प्रंकुचन होता है। एकदम सही है। कह रहा है दूसरी हृदय ध्वनि अर्धचंद्र
कपाटिकाओं के बंद होने से उत्पन्न होता है, यानी दोनों सही है। ठीक है। कह रहा है कि हृदय चक्र की अवधि लगभग 0.8 सेकेंड होती है, ये सही विकल्प है, सही विकल्प है। तो एकदम तीनों सही है, 1 और 2 और 3 सही है, तो यानी ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक नग्र चट्टान जैसे क्षेत्र में होने वाले प्राथमिक अनुक्रम का सही क्रम क्या है। तो प्राथमिक अनुक्रम का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो पहले लाइकेन, मॉस, घास, झाड़ियाँ, पेड़, एकदम सही है। लाइकेन, मॉस, घास, झाड़ियाँ, पेड़ हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षण से दूर जा रहा हो तो प्रेक्षक द्वारा देखी गई तरंगदैर्घ्य में वृद्धि को क्या कहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य द्वारा वृद्धि को क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि अभिरक्त विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिरक्त विस्थापन हो रहा है। वृद्धि को क्या कहते हैं, तो अभिरक्त विस्थापन कहते हैं। आगे देखिए 13 नंबर कह रहा है कि क्षार धातुओं के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो क्षार धातु के गुण के बारे में बताना है कि कौन सा गलत है। कह रहा है कि वे अत्यधिक विद्युत धनात्मक होते हैं, एकदम बात सही है। उनकी आयनन एथेंसी कम होती है, एकदम बात सही है। वे ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करता है, एकदम सही है। कह रहा है वे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाते हैं, ना मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर के बारे में सही कथन को चुनें। तो सही कथन को चुनना है। तो कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की झिल्ली बंद अदग्र होते हैं, नहीं बंद नहीं होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में नहीं होते हैं, ये बात गलत है। कह रहा है बी ऑप्शन कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुसंगठित नाभिक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती। ऑप्शन नंबर बॉय सही है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम किस पर आधारित है। मेंडल का कह रहा है कि मेंडल का स्वतंत्र अपवहन का नियम जो है किस पर आधारित है। तो द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चिपको आंदोलन कौन हो जाएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन हो जाएंगे, मेघा पाटकर कौन सा हो जाएंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन से संबंधित कौन हो जाएंगे, अमृता देवी। अब पिक्को आंदोलन कहाँ, कर्नाटक संबंधित है। तो ए का 3 देखिए, ए का 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी का 1, सी का 2, डी का 4। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हैलोजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। हैलोजन के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि सभी हैलोजन रंगीन होते हैं, एकदम बात सही है। कह रहा है बॉय ऑप्शन कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लंबी एथेंसी क्लोरीन से अधिक होती है, ना क्लोरीन से अधिक नहीं होती, जबकि ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा गलत। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बादलों में विद्युत आवेशित कणों का अवक्षेपण जिसमें वर्षा होती है, यह किसका एक अनुप्रयोग है। तो किसका एक अनुप्रयोग है, तो स्कंदन का। किसका, स्कंदन का अनुप्रयोग है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। 19 नंबर कह रहा है कि दात्र कोशिका अरक्तता किससे संबंधित हो जाएगा। तो अलिंग गुणसूत्र सहप्रभावी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है फिनाइल की टूरिया किससे संबंधित हो जाएगा। तो किससे हो जाएगा, तो अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी से हो जाएगा। हीमोफीलिया हो जाएगा किससे, लिंग सहलग्न अप्रभावी से हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कौन, ए का 3, बी का 1, सी का 2। ए का 3, बी का 2, बी का 1 और सी का 2। तो ए का 3 देखते हैं, ए का 3, बी का 1, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि टर्नल सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या है। टर्नल सिंड्रोम का जो है जीनोटाइप क्या है, तो XO है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी। कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। तो वर्मी फार अपेस्टिक एकदम, कान की मांसपेशी एकदम, अक्ल दाढ़ एकदम सही है। नाखून जो है क्या है कि अवशेषी अंग नहीं है, आंसर सही हो जाएगा डॉग। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केपलर का ग्रहों का गति
का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किसके संरक्षण पर आधारित है? तो कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है, कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। यह कौन सा प्रक्रम है? कह रहा है कि जब किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कौन सा ये प्रक्रम है? तो प्रक्रम है रुदोर्म प्रक्रम, रुधोष्म प्रक्रम। ऑप्शन बॉय हो जाएगा। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि बेरिलियम और Ai एल्युमिनियम विकर्ण दर्शाते हैं। ठीक है, विकर्ण दर्शाते हैं। बेरिलियम और एल्युमिनियम के गुण जो विकर्ण दर्शाते हैं, कारण है कि बेरिलियम 2+ और एल्युमिनियम 3+ आयनों के आवेश त्रिज्या अनुपात लगभग समान होते हैं। तो अब बताना है स्टेटमेंट कि A और R का है। A तो सही है, R भी सही है, और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करा है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन जीव जगत का जोकर कहा जाता है? जीव जगत का जोकर किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर कहा जाता है। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? समसूत्री विभाजन का क्या महत्व? तो वृद्धि और मरम्मत का है, वृद्धि और मरम्मत का। समसूत्री विभाजन का क्या महत्व? तो वृद्धि और मरम्मत का। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए जीवमंडल क्या है? कह रहा है कि जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल है कि पृथ्वी का केवल जलीय भाग नहीं, पृथ्वी का केवल स्थलीय भाग नहीं, पृथ्वी का वायुमंडलीय भाग नहीं, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन मौजूद है उसको कहते हैं जीवमंडल, बायोस्फीयर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका है? अपघटक की भूमिका वो होती है जो मृत कार्बनिक पदार्थ को जोड़ना, तोड़ना, पोषण तत्वों का पुनःचक्रण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मृत कार्बनिक पदार्थों का तोड़ना और पोषण तत्वों का पुनःचक्रण करना, ऑप्शन नंबर सी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक CPU में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR क्या रखता है? तो क्या रखता है? MAR जो है क्या रखता है? तो पढ़ा या लिखा जाने वाला मेमोरी लोकेशन का पता जो है रखता है MAR। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31 नंबर देखिए करेंट है, कह रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो हो जाएगा भारत। कौन? भारत करेगा मेजबानी। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य BPL परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना। एकदम सही है। कह रहा है इस योजना के तहत 21,000 नहीं 21,000 है, 21,000। ऑप्शन 2 गलत हो गया। कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई? नहीं, उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में शुरू हुआ का है, राजस्थान में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही है, ऑप्शन A हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर का है विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो कितना पदक जीता है भारत ने? तो भारत जीता है 3 पदक। कितना? 3 पदक जीता है। स्वर्ण पदक कह रहा था, 3 स्वर्ण पदक जीता है। कितना? 3 स्वर्ण पदक। कुल कितने? 11 पदक जीते हैं। 3 स्वर्ण, 3 कांस्य, 5 रजत। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6-7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कौन सा शहर में किया गया है? तो ब्राज़ील में। कौन सा शहर? ब्राज़ील में किया गया है। 35 नंबर देखिए कह रहा है भारतीय नौसेना का प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। कौन? आस्था पुनिया बनी है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21वें विश्व पुरुष गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीती है? तो सपना कुमारी कितने स्वर्ण पदक जीती है? तो 2 स्वर्ण पदक। कितना? 2 स्वर्ण पदक जीती है सपना कुमारी। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है। तो कौन संस्था किया है? तो फोटोनिक विकास तो किया कौन? DRDO किया है। कौन सा? DRDO किया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो कौन सा स्थान पर? तो 10वां स्थान पर है। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अश्विनी लोहानी को। किसको? अश्विनी लोहानी को किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में राजभवन अन्नदान योजना कहाँ शुरू की गई है? तो अन्नदान योजना कहाँ शुरू की गई है? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में शुरू किया गया है अन्नदान योजना।
41 नंबर देखिए कह रहा है क्या कि भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है? तो बिहार राज्य के कौन सा जिला से है? तो पूर्वी चंपारण। कौन सा जिला? पूर्वी चंपारण। ई वोटर विद्या देवी का संबंध। आइए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों PWD को सीधा आवश्यक वस्तुएं पहचानने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू किया गया? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा। कहाँ? तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिहार के किस जिला में स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर SMR से परमाणु बिजली घर का निर्माण किया गया? तो कहाँ निर्माण किया गया? तो बांका में। कहाँ निर्माण किया गया? तो बांका जिला में निर्माण किया गया है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो कौन सा राज्य द्वारा? तो बिहार राज्य द्वारा किया गया है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस स्थान पर? तो 99 स्थान पर। कौन सा? 99 स्थान पर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत किया गया है? तो किसके तहत किया गया? तो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत कैबिनेट शब्द का उल्लेख 352 अनुच्छेद में किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना % रही है? तो कितना % रही है? तो 17.6764%। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ। तो यानी कब हुआ बांग्लादेश स्थापित? दिसंबर 1971 में। दिसंबर 1971 में, ऑप्शन ए। 49 नंबर देखिए पुस्तक कह रहा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने लिखे हैं। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई। किस भारतीय नेता ने जीतन दास की प्रशंसा की थी? कौन से भारतीय नेता थे जो जीतन दास की प्रशंसा की थी? तो किसने थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखिए इनमें से कौन अलीगढ़ बम षड्यंत्र केस में शामिल था? तो कौन शामिल था? तो कौन? अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष शामिल थे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कहेगा तो 24 जनवरी को। देखिए 53 नंबर की आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? फिरोज सिकंदर लोदी। क्यों? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया। अवध को मिलाया गया तो किसके अथु पे? तो कुशासित राज्य की घोषणा करके। कुशासित राज्य को घोषणा करके अवध को मिलाया गया भारतीय साम्राज्य में। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों के सीटों को उचित अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही यानी घटते क्रम। तो घटते क्रम देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश एकदम ठीक है। काची का सीट? राज्यसभा का। तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो सफलता का मुख्य कारण था कि मानसून की अनुकूलता। मानसून की अनुकूलता था। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? इसी तरह फिरोजपुर में है। कहाँ? फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में है। फिरोजपुर किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के किनारे है हुसैनी वाला गांव, जो भगत सिंह का स्मारक स्थित है। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन? वसुमित्र थे। आइए चलते हैं कौन सा क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो कह रहा है कि शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं था? शोर कमेटी की जो स्थापना हुआ उससे कौन संबंधित नहीं था? तो भगवान सिंह संबंधित नहीं थे। 60 नंबर देखिए कह रहा है कि मित्र राष्ट्रों ने स्वेज की संधि किस देश के साथ की? तो स्वेज की संधि किस देश के साथ? तो टर्की के साथ किया है। टर्की के साथ। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा जो है सही है? तो देखिए चेम्सफोर्ड राउलेट एक्ट एकदम सही है। चेम्सफोर्ड राउलेट एक्ट एकदम सही है, क्योंकि चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 16 से लेके 21 तक है, जिसमें राउलेट एक्ट आ जाएगा। एकदम सही है, जोड़ा सही है, तो वही बताना है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? ऋग्वेद में जो है तक्षण किसे कहते हैं? तक्षण कहते हैं किसको? बढ़ई को। बढ़ई को तक्षण कहते हैं। कह रहा है कि एक सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है भाई? देखते हैं। देखिए तो कह रहा है कि अपित्तो आंदोलन पी हेंगड़े, ठीक है, चिपको आंदोलन
एम.एस. बहुगुणा, लाल कृष्ण एस.एल. बहुगुणा हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। शांति घाटी आंदोलन किससे संबंधित है? तो सुगाथा कुमारी से। सुगाथा कुमारी एम.के. प्रसाद से संबंधित है, जो कि गलत है। एम.के. प्रसाद और सुगाथा कुमारी के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा कौन? डी, गलत है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि औसत आय और भी किस नाम से जाना, यानी औसत आय और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। 66 नंबर देखिए कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, CWG यानी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, CWG कहते हैं जिसको। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अवध साम्राज्य को। किसको? अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन किया था? रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन किया था तो कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उनके अनुकूल आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो कौन सा हो जाएगा आर्टिकल? तो आर्टिकल 25। कौन सा? आर्टिकल 25 है कि धार्मिक विश्वास चाहे किसी भी आचरण विचारों दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र हैं, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा? तो राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। कोई भी राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किए देंगे वही उसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की शक्ति देता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। संसद को विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। एकदम सही है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब राज्यसभा के सभापति उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 92 में, अनुच्छेद 92 में वर्णित है। आइए कह रहा है कि कौन सा कथन इनमें से सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि राज्य विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राजकीय बना सकता है। एकदम सही है। कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना, यानी दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। आइए 75 नंबर देखिए कह रहा है किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP लागू की गई? तो किस वर्ष लागू किया गया था? NPP जो है फरवरी 2000, फरवरी 2024, 4 फरवरी 2002, फरवरी 2005 तक किया गया था। फरवरी 2000 में किया गया था NNP यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा। आइए मिलाना है। कह रहा है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा किसमें? हरित क्रांति में। किसमें? हरित क्रांति में। एकदम सही है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति हो जाएगा। कह रहा है मत्स्य क्रांति नीली उत्पादन हो जाएगा। उर्वरक तो भूरी हो जाएगा, यानी 1 का 1 डी का 4, 1 का 1 डी का 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कावेरी हो जाएगा। गोदावरी हैदराबाद, अरे गोदावरी मूसी नहीं हो जाए। मूसी जो है नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी है पेन गंगा, इंद्रावती, प्रावती, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, बैंगंगा, यही जो है नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है। आइए अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर कौन? तो मूसी कौन सा? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी है। आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। कह रहा है कि जलोढ़ मृदा देश के
कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% एकदम सही है। आमतौर पर पोटास में समृद्ध होती है इनमें, लेकिन इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, एकदम बात सही है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ में जमा होने वाली नई जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नहीं खादर कहते हैं। पुरानी को यही नई जो दिया है बांगर होगा, खादर होगा, न कि बांगर होगा। ऑप्शन डी गलत है, जो कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 80 नंबर देखिए कहा रहा है कि महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। कौन, लॉर्ड इरविन थे। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। आइए 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, तो सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा राव फूले हैं। स्वाद्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। कौन सा धर्म से हो जाएगा, जैन धर्म से है। स्वाद्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से, जैन धर्म से है। आइए 83 नंबर कह रहा है अमृत घात किस मौर्य राजा का अन्य नाम है। अमृत घात जो है किस मौर्य राजा का नाम है, तो कौन मौर्य राजा का नाम है, तो बिंदुसार का है। 84 नंबर देखिए महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनाया था, तो किसने बनाया था सप्त रथ मंदिर, तो बनवाया था किसने, पल्लव वंशों ने, पल्लवों ने बनाया था। आइए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एंड्रेमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है। अग्रमीज और जेंडमिरीज जो है मगध के किस शासक को कहा जाता था, किस शासक को, तो धनानंद को कहा जाता है। किसको, धनानंद को। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, तो राष्ट्रपति। कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है। आइए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक देश एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है स्थित है, किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। एशियाई कह रहा है कि 89 नंबर के एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया, यानी एशियाई खेलों में बैडमिंटन को शामिल कब किया गया, तो 1962 में। कब, 1962 में। 90 नंबर देखिए कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। कहाँ, सिक्किम में स्थित है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 1918 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिसे तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, तो कौन सा प्रणाली, चंपारण कृषि अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पटना में प्रकाशित होने वाली क्रांतिकारी मासिक पत्र युगल का संपादक किसने किया था। युगल जो पत्रिका था उसका संपादक किसने किया था, तो किसने किया था, तो मणिक नारायण राय ने किए थे। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे कि बिहार में किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, यानी कौन सी जनजाति जो थी गया अधिवेशन में भाग लिया था 1922 में, जो कि जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किए थे। तो कौन हो जाएंगे, तो उरांव जनजाति। कौन सा जनजाति, उरांव जनजाति ने भाग लिया था। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था, तो पटना में जो प्रभारी था तो कौन था, एलिस था। कौन, एलिस था उस समय। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अलावा आज़ाद दस्ता के एक प्रमुख नेता कौन थे जो विशेष रूप से गुरिल्ला दस्तों के संयोजक के लिए जिम्मेदार थे, तो कौन थे जिम्मेदार थे सूरज नारायण सिंह। आइए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था, तो किस महान संत ने किया था, तो दरिया साहब। किसने, दरिया साहब ने किए थे। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कोसी और महानंदा नदियों के बीच के जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं। कोसी और महानंदा नदियों के बीच जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, तो कोसी महानंदा दोआब कहते हैं। कोसी और महानंदा दोनों के बीच के जो जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं, कोसी और महानंदा दोआब कहते हैं। आइए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में शीत ऋतु के दौरान होने वाली हल्का वर्षा का मुख्य कारण क्या है, जो इस समय हो रहा है, तो क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। आइए 99 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि बिहार में चीनी उद्योग का संकेतक मुख्य रूप से किन भौगोलिक क्षेत्रों में है, तो कौन सा भौगोलिक क्षेत्रों में है, तो उत्तर पश्चिम मैदान में है, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये क्षेत्र जो है चीनी उद्योग का मुख्य केंद्र के भौगोलिक क्षेत्र में है।
100 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 से लेकर 11 के दशक के 2001 से लेकर 11 के दशक के दौरान बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो 25.42% थी। तो ऐसे ही दोस्त सेट नंबर क्या हुआ, 11 समाप्त हुआ AEDO का, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। इसी तरह बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में। कल लेकर आएंगे सेट नंबर 12। जय हिंद दोस्तों।